हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद और इसका चौथा अध्याय, श्री नारद मुनि का प्राकट्य व्यास देव जी के समक्ष। तो सौनकादि ऋषि प्रश्न पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी से, सुखदेव गोस्वामी के बारे में, श्रीमद् भागवत कैसे प्रकट हुआ इसके बारे में, भागवत की महिमा के बारे में। और अब जो है वो आज के श्लोक में कथम वा पांडवे यस्या, परीक्षित महाराज के बारे में भी कुछ जिज्ञासा करने वाले हैं। तो वर्णन कर रहे हैं, कथम वा पांडवे यस्या राजर्षे मुनिना सह संवादः संभूतात यत्र सा सात्वती श्रुतिः। How did it so happen that King Parikshit met this great sage, making it possible for this great transcendental essence of the Vedas, Bhagavatam, to be sung to him? इसके पूर्व भागवत की इतनी महिमा को श्रवण किए तो स्वाभाविक है प्रश्न उठता कि भागवत ग्रंथ कैसे प्रकट हुआ, किसने प्रेरणा दिया वेद व्यास जी को इस अद्भुत ग्रंथ को प्रकट कराने के लिए। उन्होंने सुखदेव गोस्वामी अपने पुत्र जो कि ब्रह्मनिष्ठ थे उनके माध्यम से भागवत को क्यों प्रकट कराया, क्या जरूरत पड़ गई। और अब पूछ रहे हैं कि भागवत ग्रंथ, चलो सुखदेव गोस्वामी तो परम विरक्त हैं, वो बैठ भी गए भागवत प्रकट करने के लिए, तो लेकिन ये भागवत को सुनाया उन्होंने परीक्षित महाराज, चक्रवर्ती सम्राट। तो ऐसा क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया कि परीक्षित महाराज अब सपना सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गए और भागवत को सुने। ये दोनों कॉम्बिनेशन बड़ा विपरीत है। एक तरफ तो सुखदेव गोस्वामी पूर्ण रूप से विरक्त होने के कारण वो किसी भी प्रकार के भौतिकवादी व्यक्ति से नहीं मिलते थे, और राजा विशेष रूप से जो क्षत्रिय होते हैं, राजा होते हैं, इनसे तो बिल्कुल ही नहीं मुलाकात करते हैं। उसमें चक्रवर्ती सम्राट, और ऊपर से जो चक्रवर्ती सम्राट है इतने व्यस्त रहते हैं अपने राज्य के उसको संभालने के लिए। तो ऐसा कैसे हो गया कि परीक्षित महाराज वहां पे उपस्थित हो गए। तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है, कथम वा पांडव पांडव के वंशज परीक्षित महाराज राज ऋषेर मुनिना सहा ऑफ द किंग हु वाज अ सेज। परीक्षित महाराज को राज ऋषि बोला गया है। राज ऋषि का मतलब होता है जो राजा होते हैं, जिम्मेदारी उठाते हैं, लेकिन जिनका भाव ऋषि के जैसा होता है। ऋषि मतलब विरक्त, तो वो केवल राज्य को संभालते हैं एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का पालन करने के लिए, लेकिन वास्तविक में अंतःकरण से वो जो है विरक्त होते हैं। उनको भौतिक संसार से कुछ नहीं चाहिए, वो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, उनको राज ऋषि बोला जाता है। तो संवादा संभूत दाता, इस प्रकार का जो संवाद परीक्षित महाराज और मुनिना यानी सुखदेव गोस्वामी के बीच में प्रकट हुआ। ताता, ताता जो शब्द है वो अपने बहुत प्रिय जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी इस्तेमाल करते हैं, या प्रिय गुरु वर्ग के लिए भी करते हैं। किसी के बहुत प्रिय पिताजी हैं, अंकल हैं, या दादाजी हैं, या गुरु जी हैं, जिनको बहुत प्रेम से संबोधित करते हुए बोलना होता है तो ताता बोलते हैं संस्कृत में। जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण कई बार तात करके पुकारते हैं, तो बहुत प्रिय जो होते हैं, क्लोज टू हार्ट, वो तात कह के बुलाते हैं। तो यत्र एषा, जहाँ पे एषा सातवती श्रुति ही, ये सातवती भागवत को सातवती बोला गया है, और भक्तों को सातवत बोला जाता है। ये सातवती इस भागवत ग्रंथ को प्रकट किए श्रुति ही। श्रुति ही मतलब वैदिक शास्त्र, एसेंस, उनके जो वैदिक शास्त्रों का जो सार है वो ये सातवती ग्रंथ यानी भागवत ग्रंथ है। तो ऐसा कैसे हुआ कि परीक्षित महाराज उस महान महान विरक्त सुखदेव गोस्वामी के संपर्क में आकर के बैठ के इस भागवत ग्रंथ को श्रवण किया। तो ये अब उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षित महाराज के बारे में। ये सब एक एक प्रश्नों का उत्तर
आगे आने वाले अध्यायों में, कई अध्यायों में दिया जाएगा सूत गोस्वामी के द्वारा। श्रीमद् भागवतम इज स्टेटेड हियर एज द एसेंस ऑफ द वेदास। एसेंस, सार बताया गया है, सातवती श्रुति। इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ को वैदिक शास्त्रों का निष्कर्ष बताया गया, निचोड़ बताया गया। It is not an imaginary story as it is sometimes considered by unauthorized men. It is also called Sukha Samhita, or the Vedic hymn spoken by Sri Sukadeva Goswami, the great liberated sage. तो श्रीमद् भागवत कोई जो है, कोई जस्ट एक स्टोरी बुक नहीं है जैसे कुछ मूर्ख लोग सोचते हैं। ये सारे वैदिक शास्त्रों का एसेंस है, निष्कर्ष बताता है, और इसको सुख संहिता के नाम से भी जाना जाता है। सुख संहिता मतलब सुखदेव गोस्वामी के द्वारा बोला गया, जो कि परम सिद्धि की अवस्था में लिबरेटेड सेज है उनको। इसलिए जैसे ब्रह्म संहिता है, ब्रह्मा जी के द्वारा बोला, उसी तरह से सुख संहिता है। ये संहिता उनको बोला जाता है जो कोई शुद्ध भक्त, जो मुक्त है, मुक्त आत्माएं जो ज्ञान प्रदान करते हैं, उसको संहिता बोलते हैं। तो ये सुख संहिता के नाम से भी विख्यात है। अब आगे वर्णन कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, आश्चर्य के साथ बताते हुए भी प्रश्न पूछ रहे हैं। सगोदोहनम मात्रम ही ग्रहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षते महाभागस तीर्थिकुर्वंस्तदाश्रमम्। He, Sukadeva Goswami, was accustomed to stay at the door of a householder only long enough for a cow to be milked, and he did this just to sanctify the residence. तब उनके मन में प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, तो वो आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि स गो दोहनम मात्रम ही। स मतलब सुखदेव गोस्वामी, गो दोहनम मात्रम, केवल जितने समय के लिए गाय का दूध निकाला जाता है, ही मतलब केवल उतना ही, निश्चित रूप में, ग्रहेशु गृह मेधिना, ग्रहेशु घर में, गृह मेधिना हाउस होल्डर्स, जो गृहस्थ हैं, तो गृहस्थों के घर में केवल उतने ही समय के लिए रुकते थे जितने में गाय का दूध निकल जाता है। अवेक्षते महाभागा, अवेक्षते मतलब इंतजार करते थे या रुकते थे। महाभागा द मोस्ट फॉर्चुनेट सुखदेव गोस्वामी तीर्थी कुर्वंत आश्रम, केवल इस उद्देश्य के लिए उनका जो आश्रम है, घर है, रेसिडेंस है, उसको पवित्र किया जा सके। तो प्रायः जो बुद्धिहीन होते हैं, जिनके पास बुद्धि नहीं होती है, या जो भगवान भगवान के भक्तों से द्वेष रखते हैं, और जिनके पास कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, अज्ञानता में होते हैं, तो वो ऐसा सोचते हैं कि जब साधु संग, साधु संत, प्रमाणिक साधु संत की हम लोग बात कर रहे हैं, जब भी साधु संत या भक्त बोला जाए, तो आपको ये समझना है कि जो शुद्ध साधु संत है, केवल ड्रेस मात्र से साधु संत नहीं होता है। प्रमाणिक साधु संत की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो शब्द है, साधु है, संत है, भक्त है, इसके अर्थ है, इसमें बहुत सारे इनके लक्षण होते हैं, गुण होते हैं। तो जो वास्तविक उन लक्षणों को, गुणों को धारण किए हुए, उनकी बात चल रही है। तो जो साधु हैं, संत हैं या भक्त हैं, वो किसी के भी घर में या किसी के भी पास अगर जाते हैं, तो उसका एकमात्र कारण होता है उनको भगवान कृष्ण से, भगवान के बारे में बता करके उनके जीवन को शुद्ध करने के उद्देश्य से जाते हैं। एकमात्र उद्देश्य ये होता है। लेकिन जो मूर्ख होते हैं, अज्ञानी होते हैं, वो सोचते हैं ये लोग आ गए भिखारी लोग, फिर से अब इनको कुछ दान चाहिए, तो पालन पोषण के लिए कुछ चाहिए। ये पूरे सोसाइटी पे पैरासाइट है, निर्भर है, कुछ काम धंधा नहीं करते हैं, इधर से आकर के भिक्षा मांगते रहते हैं। तो जो महामूर्ख लोग होते हैं वो ऐसा सोचते हैं। और कुछ जो साधारण लोग होते हैं, जो मूर्ख की कैटेगरी में नहीं होते हैं, भक्त होते हैं, अच्छे भक्त होते हैं, लेकिन जिनको पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता है, तो वो सोचते हैं कि ये साधु संत हैं, अच्छा ये भगवान का भक्ति करते हैं, तो हमारा कर्तव्य है इनका पालन पोषण करना चाहिए। तो ये भाव अच्छा है, इसमें कोई गलत भाव नहीं है, लेकिन इसके बियॉन्ड भी कुछ चीजें हैं। तो वो सोचते हैं कि चलो ये साधु संत आए हैं, इन्होंने अपना, हम तो भौतिक संसार में फंसे हुए हैं, यहाँ पे कर्म बंधन में हैं,
ये कम से कम भौतिक संसार से निकल गए हैं, पूरी तरह से भगवान की सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम इनका पालन पोषण करें। तो ये आए हैं तो हमको इनको प्रसाद खिलाते हैं, इनका भी सेवा कर देते हैं, तो इससे हमको भी लाभ मिल जाएगा और इनका भी उद्धार हो जाएगा, इनका भी पालन पोषण हो जाएगा। तो ये सही भाव है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन वास्तव में ये भी पूर्ण पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ऐसे भक्त साधु या सन्यासी जो हर समझ प्रकार के भौतिक कार्यों को त्याग करके भगवान के एकमात्र शरण में गए हैं, यानी उनको भगवान पे पूर्ण श्रद्धा है, तो अपने मेंटेनेंस के लिए, अपने पालन पोषण के लिए वो भगवान के अलावा और अन्य किसी पे कैसे निर्भर हो सकते? तो वो अगर किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो वो अपने मेंटेनेंस के लिए नहीं जाते हैं। उनको, वो तो भगवान पे निर्भर है, भगवान पूरे जगत का पालन पोषण करते हैं, क्या उनका पालन पोषण नहीं करेंगे? अगर वो नहीं भी जाएंगे, एक जगह बैठ के भजन करेंगे, तो भी भगवान उनका पालन पोषण करेंगे किसी न किसी माध्यम से। लेकिन जो भक्त होते हैं, साधु होते हैं, वो लोग भ्रमण करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, केवल और केवल एक ही उद्देश्य से, हाँ, लोगों को वो अवसर प्रदान करने के लिए, ताकि वो कृष्ण की भक्ति को समझ सके, कृष्ण भक्त बन सके, यानी उनके जीवन को शुद्ध बनाने के लिए। तो इस प्रकार से तीर्थी कुरुवम तदाश्रमम, उनके आश्रम यानी उनके घर गृहस्थी को पवित्र बनाने के लिए ऐसे साधु भ्रमण करते हैं, साधु या भक्तजन। कैसे साधु भक्तजन? सुखदेव गोस्वामी जैसे, कोई ढोंगी ढोंगी साधु जैसे नहीं, कि जो बाहर से तो सन्यास का कपड़ा पहन लिए हैं, लेकिन वास्तव में कुछ लोग ऐसे होते भी हैं जो कि आलसी होते हैं, जो कोई काम धंधा नहीं करना चाहते हैं और इसलिए सन्यास ले लेते हैं। सन्यास लेते नहीं है, बाहर से ढोंग करने के लिए सन्यास का ड्रेस पहन लेते हैं और दिन भर भिक्षा करेंगे पैसे प्राप्त करने के लिए, और फिर उसका इस्तेमाल करके वो अपना तथा अपने परिवार वालों का भरण पोषण करते हैं। ऐसे भी सन्यासी होते हैं कुछ, लेकिन वो वास्तविक सन्यासी नहीं, उनकी बात नहीं की जा रही है इस श्लोक में। ऐसे होते हैं धाम में, प्राय ऐसे दिखते हैं। धाम में, तीर्थ स्थानों में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके वास्तव में पत्नी है, बच्चे हैं, लेकिन बाहर से सन्यासी का ड्रेस पहनते हैं, दिन भर भिक्षा मांगेंगे, पैसा मांगेंगे, और फिर जा करके जो है स्त्री का संग करेंगे और ऐसे पालन पोषण करेंगे। तो इस प्रकार के लोग पूरी तरह से कंडेम्ड है शास्त्रों में, भगवान के द्वारा और जो शुद्ध भक्त हैं आचार्यों के द्वारा उनको तिरस्कार किया जाता है। ये एक महान अपराध होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं ऐसे ढोंगी साधुओं की नहीं, जो वास्तविक साधु हैं, संत हैं, जो वास्तविक भगवान के भक्त हैं, जो भगवान पे निर्भर हैं। और अगर वो अन्य किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, मिलते हैं, तो केवल उनके हृदय में एक ही भावना होती है कि इसको हम कैसे भगवान से जोड़ सके, इसके प्रति हम कैसे हित कर सकें, इनको भगवान की भक्ति कैसे दे सके। तो इसके लिए अलग अलग बहाने होते हैं। हाँ, तो वो उनके पास जाते हैं इस बहाने कि आप हमको भिक्षा दे दो कुछ। हाँ, जैसे पुराने समय की ये बात है, पुराने समय में साधु संत जाया करते थे, भिक्षाम देही, भिक्षा मांगते थे और साथ में भिक्षा लेके कुछ उनको ज्ञान देते थे, तो ये उनको सुअवसर प्रदान करने के लिए। और आज के समय में, मॉडर्न टाइम में, इस्कॉन के भक्त हैं, वो जाते हैं, लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कुछ डोनेशन दीजिए, बहुत बड़ा हमको मंदिर बना रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए। तो लोग सोचते हैं, तो कुछ लोग तो बिल्कुल जो हैं, जिनको श्रद्धा नहीं है, ईर्ष्यालु हैं, तो वो लोग तो गलत दृष्टिकोण से देखते हैं। वो सोचते हैं कि ये लोग फिर आ गए, भिखमंगे लोग, पैसे मांगने के लिए। लेकिन कुछ जिनको जो भाव उचित होता है, भक्त होते हैं, तो वो ऐसा सोचते हैं कि नहीं नहीं, सही बात है, ये लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं भगवान के प्रचार के लिए, को मदद करना चाहिए, तो चलो हम कुछ मदद कर देते हैं। तो ये अच्छा भाव है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन वास्तव में ये भी सत्य नहीं है। सत्य क्या है? सत्य है कि वो जो भक्त जाते हैं, हमारे पास आते हैं और हमको कुछ भगवान के सेवा के लिए अनुरोध करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम अगर वो सेवा नहीं देंगे, हम मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई डोनेशन नहीं देगा, कोई कुछ प्रचार में हेल्प नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है कि भगवान का मंदिर नहीं बनेगा, भगवान का कार्य रुक जाएगा। वो तो होगा ही होगा। वो भक्त लोग हमारे ऊपर कृपा करके आते हैं ताकि हम उस सेवा का लाभ उठा सकें। इस प्रकार से हमको लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने मदद किया है, हमने मंदिर बनवा दिया है, हमने इतना डोनेशन दिया है। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, लेकिन ठीक है, चलो वो भी अच्छा है। कम से कम इस भावना से जब कोई दान देता है,
तो वास्तव में वो भक्ति को नहीं प्राप्त करता है। भक्ति प्राप्त करेगा, लेकिन वो पुण्य को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से कई जन्मों तक पुण्य ऐसे से अर्जन करके फाइनली वो भक्ति के स्टेज में आ सकता है, क्योंकि अंततः भक्त के संग में है। तो निश्चित रूप में कुछ भक्ति का ट्रांजैक्शन तो होगा ही। वो भक्त उनको ज्ञान भी देगा, भक्त का दर्शन करता है, सेवा करता है, उनको प्रसन्न करता है अपनी सेवा के भाव से, तो निश्चित रूप में भक्ति भी है। लेकिन जो ये दान करने का एस्पेक्ट है, इसलिए केवल पुण्य रह जाएगा, भौतिक पुण्य रह जाएगा, जिसके बल पे वो भौतिक ऐश्वर्य, स्वर्ग, ये सब प्राप्त कर सकता है। लेकिन भगवान के सेवा में दिया हुआ दान, तब वो हमको पूर्ण रूप से, शुद्ध रूप में भक्ति प्रदान कर सकता है, जब हम इस भावना से भगवान को सेवा अर्पण करें, चाहे वो दान हो या समय देना हो या किसी भी प्रकार से भगवान के मिशन में, प्रचार में सहयोग देना हुआ। इस भावना से जब किया जाए कि वास्तव में ये मेरे लिए परम सौभाग्य है, भगवान का वो कार्य तो होना ही है, वो रुकने नहीं वाला है। भगवान का मंदिर तो बनने वाला है, भगवान का जो प्रचार है वो होने ही वाला है, भगवान का भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं नहीं करूंगा, मैं हेल्प नहीं करूंगा, तो कोई ना कोई तो करेगा ही, किसी न किसी माध्यम से भगवान जो है भगवत गीता का प्रचार प्रसार कराएंगे ही कराएंगे। लेकिन अगर मैं, ये मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे पास भगवान ये अपॉर्चुनिटी, सुअवसर प्रदान किए हैं, तो अगर ये मैं कर देता हूँ तो मैं भक्ति में एडवांसमेंट कर दूँ। तो इस भाव से जो ग्रहण करता है, ये सबसे, ये सर्वोत्तम भाव होता है। और ऐसे लोग, ऐसे जो होते हैं, इस भाव से जब वो भगवान के सेवा के लिए दान दक्षिणा देते हैं, या भगवान की सेवा के लिए समय देते हैं, सेवा करते हैं, या बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, भक्तों को सहयोग देते हैं, तो वास्तव में वो भक्ति को प्राप्त करते हैं, ऐसे फिर भक्ति में एडवांसमेंट करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि वो सुखदेव गोस्वामी जाया करते थे गृहस्थ घर के यहाँ, घर के अंदर नहीं जाते थे। वो घर के गृहस्थ जो घर होते थे उसके पास में ही उनका काउ शेड होता था, गौशाला भी नहीं होता था। गौशाला तो ये मॉडर्न जो इन्वेंशन, गौशाला वास्तव में उचित नहीं होता, लेकिन आधुनिक समाज में परिस्थिति इतनी दयनीय है कि गौशाला बेस्ट है। अभी अभी के समय में जैसे आ, जो पॉलिटिकल सिचुएशन जैसा है, तो डेमोक्रेसी तो प्रोपाजी बोले डेमोक्रेसी, वो तो सबसे घटिया सिस्टम। लेकिन आधुनिक समाज में, जहाँ पे जब कोई वैष्णव राजा नहीं है राज्य करने के लिए, तो उस समय में जो है डेमोक्रेसी ही कम से कम ठीक है, बेस्ट है। कि इतना तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, भ्रष्टाचार तो रहेगा ही, लेकिन इतना तो नहीं होगा कि कम लोगों को जा करके मारेगा कोई। हाँ, अगर भ्रष्टाचारी राजा बन गया तो वो तो अपनी तानाशाही का इस्तेमाल करके तो पूरी तरह से खत्म कर देगा। तो उससे उससे अच्छा है कि चलो डेमोक्रेसी, वोट के डर से कि हमको 5 साल में निकाल दिया जाएगा, इस डर से कम से कम वो गलत कार्य तो नहीं करेगा, करते ही है वैसे भी, लेकिन कम से कम कुछ तो डर रहेगा। तो अभी की सिचुएशन हिसाब से बेस्ट माना जाता है। उसी प्रकार से गाय का सेवा, गौ सेवा जो है, वास्तव में गौशाला बना के नहीं होता है। गाय को कभी गौशाला के अंदर नहीं रखा जाता है। गाय गाय जो है सबसे संतुष्ट होती है, उसको गोचरण के लिए भूमि प्रदान किया जाए। तो पहले के समय में भगवान कृष्ण के जीवन से हम देखते हैं, उनकी लीलाओं से ही हमको शिक्षा मिलती है। कैसे ब्रज में नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी, थोड़ी ना उन्होंने बहुत बड़ा गौशाला बना के रखा। ऐसा नहीं था। वो कृष्ण बलराम जाया करते थे गायों को लेकर के, और पूरा दिन भर सुबह से लेकर शाम तक उनको वो जो है वन में ले जाते थे, वृंदावन के 12 वनों में, ब्रज के 12 वनों में, अलग अलग वनों में लेके जाते थे, और वो चरण करती थी, और यमुना का स्वच्छ जल रहता था वो पीती थी। और शाम को जब लेके आते थे, तो नंद बाबा के ही घर, जो घर है, उस उससे ही लगा हुआ एक, उसको काउ शेड बोलते थे, गौशाला जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता था, गायें फ्री होती थी, उनको बांधा नहीं जाता था। बड़े बड़े वृक्ष होते थे, और वृक्ष के छांव के तले ही गायें जो हैं वो विश्राम करती थी, वहीं पे रात भर अपना रात में रहती थी, उनको बांधे नहीं थी, बांधा नहीं जाता था। और गायें भी सेंस जानती थी कि हमारे हमारे ये मालिक है, तो ऐसा नहीं कि वो भाग जाएंगी, वो वहीं पे रहा करती थी। और गाय और बछड़ों को भी ऐसे एक दूसरे से हमेशा के लिए सेपरेट नहीं किया जाता। खैर वो अलग कॉन्टेक्स्ट है। तो सुखदेव गोस्वामी ऐसे जगह, ऐसे घर में जाते थे, तो जहाँ पे काउ शेड होता था, जहाँ पे मिल्क करते थे, गाय को लगाते थे, वहां पे जाके खड़े होते थे, घर में भी अंदर प्रवेश नहीं करते थे। तो ये भी एक शिक्षा है कि ये साधु संतों के लिए भी शिक्षा है, हर किसी के लिए शिक्षा है। जो साधु संत हैं उतना ही भौतिकवादी व्यक्तियों के साथ संग करते हैं जितना कि रिक्वायर्ड है, जरूरत है,
उनको कृष्ण भक्ति प्रदान करने के लिए, उससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि प्रचार के नाम पे गए और फिर पता चला कि वो जो जिसको प्रचार करने गए हैं वो बोला, प्रभु जी चलिए आज पार्टी है, आप भी चलिए, होटल में हम सब पार्टी कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सा उसका लाभ उठाइए। तो ये भी चल दिए वहां पे, चलो भाई होटल में जाके खा रहे हैं, ये घर में पार्टी चल रही है, पार्टी में जाके खा रहे हैं। तो ये बहुत केयरफुल, यानी दोनों के लिए शिक्षाएं हैं कि जो साधु संत हैं वो अपना जो है सेक्रीफाइस करते हैं, वो रिस्क लेकर के आते हैं समाज में, और ताकि भगवान लोगों को भगवान से जोड़ सकें। लेकिन साथ ही साथ में वो हमेशा सचेत रहते हैं, सावधान रहते हैं कि लोगों को भगवान से जोड़ने के चक्कर में कहीं मैं ना फंस जाऊं। हाँ, क्योंकि भौतिक समाज में आएंगे तो निश्चित रूप में वहाँ की जो चेतना है हमको प्रभावित कर सकती है। सुखदेव गोस्वामी इसीलिए केवल घर के बाहर उतने ही समय के लिए रुकते थे जितने समय में गाय जो है दूध निकाल रही है, और उतने समय में अगर कोई योग्य व्यक्ति मिला जिसको कृष्ण भक्ति में इंटरेस्ट है तो कुछ कृष्ण भक्ति बता सकते हैं। और प्राय लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहता है, 99% लोगों को भक्ति में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो उनसे वार्तालाप नहीं करते थे, बस वहां पर उपस्थित होकर के चुपचाप निकल जाते थे। कम से कम उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल गया कि एक भगवान के शुद्ध भक्त को उन्होंने कुछ थोड़ा सा दूध दे दिया, दूध पी के वहीं से तुरंत निकल जाते थे, भ्रमण करते रहते थे। तो ऐसे ये प्रश्न जिज्ञासा कर रहे हैं सौनकादि ऋषि कि वो सुखदेव गोस्वामी जो कि एक जगह पे किसी भी गृहस्थ भर घर के लिखा है, was accustomed to stay at the door of the householder only long enough for a cow to be milked। यानी गृहस्थ भर के जो गृहस्थ होते हैं उनके घर के दरवाजे पे खड़े रहते थे, अंदर भी नहीं जाते, जस्ट टू सेंटिफाई द रेसिडेंस, उनको ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि हाँ यहाँ पे कोई साधु संत आ गए हैं। तो इससे लोगों को कम से कम, अगर किसी को कोई भक्ति में इंटरेस्ट भी नहीं है, कोई सुनने के लिए तत्पर भी नहीं है, तो कम से कम वो किसी साधु को दर्शन करके याद तो करेगा, अरे ये कोई साधु आ गए हैं, हाँ ये देखो कृष्णा हरे कृष्णा वाले आ गए। इतना भी स्मरण करने से उनको लाभ मिल जाता है। इसलिए भक्तों का जिम्मेदारी होता है कि उनको ट्रैवल करते रहना चाहिए, विचरण करते रहना चाहिए, एक जगह स्थित नहीं हो जाना चाहिए। और दोनों दोनों लाभ के लिए, दोनों दोनों कारण है। एक तो जो साधु एक जगह स्थित हो जाता है तो वो जो है बोलते हैं कि पानी अगर एक जगह स्थित है तो खराब हो जाता है, तो साधु भी एक जगह स्थित हो गया तो खराब होने का चांसेस रहता है। तो इस साधु को भी भ्रमण करते रहना चाहिए, एक कारण ये है। और दूसरा, जब वो भ्रमण करता रहेगा तो लोग लोग केवल देखने मात्र से उनको पवित्रता मिलती है। पवित्रता क्यों मिलती है? ऐसा नहीं है कि साधु, हम तो साधु नहीं है, लेकिन अगर कोई भी, जैसे हम तिलक लगाए हैं, ये ड्रेस पहने हैं, तो कोई भी बाहर वाला व्यक्ति देखेगा तो तुरंत बोलेगा हरे कृष्णा वाले हैं। जैसे हम लोग ट्रेन में, मेट्रो में ट्रेवल करते हैं तो कई लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से, हरे कृष्णा वाले हैं आप? तो हम लोग बोलते हैं हाँ हरे कृष्णा वाले हैं। आपका मंदिर कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे मंदिर है क्या? तो हम बताते हैं उसको, हाँ यहाँ पे भी मंदिर है, आप जाइए अभी फेस्टिवल आ रहा है। तो इतना भी कम से कम कोई व्यक्ति देख करके ये तो जान ही जाता है, कोई कुछ पूछेगा भी नहीं तो देख करके जान जाता है ये हरे कृष्णा वाले हैं। मैं खुद भी प्रैक्टिकली कई बार एक्सपीरियंस किया हूँ। मेट्रो में बैठ के मैं जब करता रहता हूँ तो कुछ आगे पीछे वाले लोग एक दूसरे से मेरे से बात नहीं करेंगे, लेकिन एक दूसरे से बोलेंगे ये हरे कृष्णा हरे रामा वाले हैं। तो इतना भी देख के उनको स्मरण तो आ गया ना कृष्ण का, राम का। हाँ, फिर कुछ लोग जो है बात करते हैं, बताते हैं ये लोग हमेशा जप करते रहते हैं और ये संसार से इनको कोई लेना देना नहीं, ऐसे करके। तो कुछ वो बातचीत करते करते भक्तों का अप्रिसिएशन कर देते हैं ना, भगवान को स्मरण कर लेते हैं। तो कितना लाभ हो गया ना। यानी साधु अगर भ्रमण बाहर निकल भी जाते हैं ना तो उससे भी प्रचार होता है, उससे भी लोगों का लाभ मिलता है, यानी ये भी एक सेवा हो जाती है। जिस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी, Sukdev Goswami met Emperor Parikshit and explained the text Srimad Bhagavatam. He was not accustomed to stay at any householder's residence for more than half an hour at the time of milking the cow, and he would just take alms from the fortunate household. ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वो भी सुखदेव गोस्वामी हर जगह नहीं करते थे। कुछ फॉर्चुनेट, भाग्यशाली, जिनको भगवान की भक्ति में कुछ श्रद्धा है तो उनसे ही वो स्वीकार करते थे खाद्य पदार्थ। That was to sanctify the residence by his auspicious presence. Therefore, Sukdev Goswami is an ideal preacher established in the transcendental position. From his activities, those who are in the renounced order of life and dedicated to the mission of preaching the message of Godhead should learn that they have no business with householders save and except to enlighten them in transcendental knowledge.
प्रभुपाद जी भी वही सेम चीज यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी के उदाहरण से ये हमको शिक्षा मिलती है कि जितने भी रिनाउंस्ड डिवोटीज है, ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, उनको बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि उनको किसी भी गृहस्थ से कोई लेना देना नहीं है, केवल और केवल उनको भगवान से जोड़ने, दिव्य ज्ञान या भगवान से जोड़ने का कार्य करने के अलावा। तो इसलिए ये ध्यान रखने के लिए बोला गया। सच आस्किंग फॉर आर्म्स फ्रॉम द हाउस होल्डर शुड बी फॉर द पर्पज ऑफ सैंक्टिफाइंग हिज होम। One who is in the renounced order of life should not be allured by the glamour of the householder's worldly possessions and thus become subservient to worldly men. ये इंस्ट्रक्शन है सन्यासियों ब्रह्मचारियों के लिए कि उनको किसी गृहस्थ हाउस होल्डर के पास जाते हैं तो एकमात्र मन में उद्देश्य होना चाहिए कि इनको मैं कैसे कुछ भगवान से जोड़ सकूं किसी प्रकार से। अगर ये उद्देश्य नहीं रहेगा तो निश्चित रूप में वो फंस जाएगा, क्योंकि वो सब कुछ छोड़ के तो आया है, लेकिन जैसे देखेगा अरे इनका कितना अच्छा घर गृहस्थी है, बढ़िया बच्चे हैं सुंदर सुंदर, और इतना अच्छा सुंदर सुंदर घर है, तो फिर उसके मन में भी ये आ जाएगा कि अगर मैं भी जो है घर गृहस्थी में होता, मैं भी अच्छा जॉब करता, तो मेरे पास भी इतना बड़ा घर होता, मेरे भी पत्नी होते, बच्चे होते। और जैसे ही ये मन आया भाव में तो उसका पतन हो सकता है, वो वापस से भी उस जा सकता है। तो इसलिए ये भी एक शिक्षा यहाँ पे मिलती है। For one who is in the renounced order of life, this is much more dangerous than drinking poison and committing suicide. जो इस प्रकार से रिनाउंस्ड ऑर्डर संन्यास आश्रम में है, तो उनके लिए इस प्रकार से अ, संग करना भौतिकवादियों का, वो पॉइजन यानी जहर को पीने से भी ज्यादा डेंजरस है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, संदर्शनाम विषयनाम अथ योषिताम च हा हंत हंत विष भक्षणतो अप्य साधु। है ना? तो कैसे शुरुआत होता है? सन, बहुत अच्छा सुंदर श्लोक है। संदर्शनम विषय तो खैर गूगल भी सर्च नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है कभी और इसके बारे में देखें। तो संदर्शनाम विषय नाम अथ योषिताम चा, जो विषयी नाम है अथ योषिताम यानी जो स्त्रियां हैं या विषयी नाम है, ये सन्यासियों के लिए बात हो रहा है। तो अगर कोई उनका संग करता है कृष्ण भक्ति से संबंधित के अतिरिक्त, संबंध के अतिरिक्त, तो उसके लिए वो विष भक्षण तो अप्य असाधु। विष भक्षण तो विष खाने से भी ज्यादा असाधु है, खराब है। इससे अच्छा तो विष खा लेना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ये खुद बताए, बोले कि किसी विषयी का संग करने से अच्छा है कि मैं पॉइजन लेकर के मृत्यु को प्राप्त कर लूं, अग्नि में प्रवेश कर जाऊं, वो ज्यादा अच्छा है मेरे लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये प्रसंग अभी आ रहा है, अभी अगले श्लोक में वर्णन किया जाएगा कि सौनक आदि ऋषि सुखदेव गोस्वामी के बारे में ये बता रहे हैं। अब वो उनके हृदय में आश्चर्य उत्पन्न हो रहा है कि वो सुखदेव गोस्वामी फिर 7 दिन तक कैसे बैठ गए परीक्षित महाराज को, और जो परीक्षित महाराज जो कि सो कॉल्ड विषयी बोल सकते हैं, तथा कथित विषयी मटेरियलिस्टिक है, क्योंकि हम चक्रवर्ती सम्राट हैं, तो विषय भोग में जो राजा होते हैं, सम्राट होते हैं, विषय भोग में लगे रहते हैं प्राय। परीक्षित महाराज ऐसे नहीं है, वही स्पष्ट होगा आगे। परीक्षित महाराज ऐसे नहीं है, तभी तो सुखदेव गोस्वामी उनको पूरा 7 दिन तक बैठ के भागवत कथा सुने। लेकिन ये सौनक आदि ऋषि प्रश्न जिज्ञासा कर रहे हैं। तो इसी के साथ हम लोग ये पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।